हरे कृष्णा। हम कृष्ण की ओर पुस्तक को पढ़ रहे थे। दूसरा अध्याय, सुख के लिए कठिन परिश्रम। हमने पिछले क्लास में 2 श्लोक भगवद गीता से चर्चा किए थे। आज हम एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। जिन जीवात्माओं को भौतिक जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल है। तो देखिए, जिन जीवात्माओं को जगत के दुखों के अधीन रखा जाता है, वह उनकी ही अनधिकार चेष्टाओं के फल है। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई शौक है उनको इस जगत में रखने का। इस जगत को सृष्टि करने के लिए भगवान को कोई शौक नहीं है। ये जो भौतिक जगत सृष्टि हुआ है जीवों के भोगने के लिए, इस जगत में जीव दुख भोग रहे हैं, वह उनकी ही चेष्टाओं की वजह से, अपने ही चेष्टाओं के फल वह भोग रहे हैं। तो वह अब अगले श्लोक में बताया गया है। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इसके पहले 19वें श्लोक से पहले बताया गया है कि असुर लोग वह यज्ञ करते हैं, अर्थात जो यज्ञ आदि करते हैं, हवन आदि करते हैं, उसमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं रहती है। वह श्रद्धा से रहित होकर, भगवान से उनको कोई मतलब नहीं है। असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, किंतु दंभ से करते हैं, ईर्ष्या से, दंभ से करते हैं। केवल अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए दंभ के साथ करते, श्रद्धा से नहीं करते। तो इसके वजह से नरक से वह बच नहीं पाते, नरक से वह बच नहीं पाते। तो फिर प्रश्न होगा, तथाकथित से बच नहीं पाते हैं, तो तथाकथित भक्ति ही कर ले। किंतु भक्ति भी नहीं करेंगे। भक्ति इतना आसान है, बस माला उठाओ, भगवान का नाम जप कर शुरू कर दो, बस आप भक्ति कर रहे हैं। तो इतना आसान है, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका द्वेष है भगवान से और भगवान के भक्तों से। भगवान और भगवान के भक्तों से वह द्वेष करते हैं। इसके वजह से वह इस तरह से भगवान की भक्ति नहीं करते, और इसके वजह से वह नरक जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, क्यों वह भगवान के भक्तों के बातों को नहीं मानते, अर्थात भगवान की भक्ति में बिल्कुल उनका रुझाव नहीं रहता है। वह भक्तों को भक्तों से द्वेष करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस जगत में हम देखते हैं, जो डॉक्टर होते हैं या टीचर होता है, अगर वह फालतू हो तो हम क्या उनके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर वो फालतू टीचर हो, फालतू डॉक्टर हो, केवल कुछ पैसा कमाने के लिए, बस पैसे के लिए ही, बस पैसे के लिए, हमारे हित नहीं चाहता है, बस पैसे के लिए ही कर रहा है, क्या हम उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। चाहे वे फ्री ही क्यों ना दो, फ्री में भी चिकित्सा क्यों ना करे, फ्री में ही ज्ञान क्यों ना दे, हम नहीं जाएंगे। तो अर्थात उनको पागल समझते हो, वह लोग पागल हैं। अगर वो पागल इस तरह से ट्रीटमेंट करेगा, तो उसके पास फ्री में भी कौन जाएगा? तो ये जो असुर लोग हैं, ये भक्तों को पागल समझते हैं और नहीं जाते उनके पास, उनके बात नहीं सुनते। तो इसके वजह से भक्त लोगों से भी वह कृपा नहीं पा लाभ कर पाते। देखिए, इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जैसे भगवान बहुत क्रूर हैं, भगवान बहुत क्रूर हैं, उनको बार बार नरक में डुबा रहे हैं, बार बार नरक में फेंक रहे हैं, बार बार। ऐसा आप ऊपरी ऊपरी अर्थ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान बहुत क्रूर है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान यहाँ पर बताएंगे कि मैं डायरेक्ट कृपा नहीं करता हूँ, किंतु मेरे भक्तों के द्वारा मैं कृपा करता हूँ। किंतु ये लोग भक्तों से भी कृपा लाभ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका द्वेष भक्तों से भी है और मुझसे भी है, अर्थात भगवान से भी है। इसके वजह से ये लोग बार बार जो आसुरी योनि है, जो नारकीय योनि है, उसी में वे जान जाते हैं बार बार। ये बच भी नहीं पाते। इसलिए श्लोक का जो अर्थ है, इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे भगवान उनको बार बार नरक में भेज रहे हैं, बार बार आसुरी योनियों में भेज रहे हैं, ऐसा उनका कोई शौक नहीं है, वे उनकी इच्छा है। तो ये बात है। तो अगर भगवान, आप पूछ सकते हैं, अच्छा भगवान तो दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, करुणा सिंधु हैं, तो फिर क्यों उद्धार क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है। ये भी बात है। और इनका इससे क्या होता है कि भगवान अगर डायरेक्ट कृपा करते चलेंगे,
किसी एक स्पेसिफिक जीव पर, तो फिर भगवान में वैषम्यता का दोष आ जाएगा। वैषम्यता क्या है? वैषम्यता ये है कि फिर सबको सबको सारे जो पाप कर रहे हैं तो उनको भी भेजना पड़ेगा, उनको भी उनका भी उद्धार करना पड़ेगा, उनको भी कृपा करनी पड़ेगी। तो भगवान में एक वैषम्यता आ जाएगा। इसलिए भगवान इस तरह से नहीं करते। जो चाहते हैं, जो जीव इस तरह से नारकीय पशु योनि में जाना चाहते हैं, आसुरी योनि वह चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वह नहीं चाहते, वे चाहते हैं इसलिए वो उनको भेजते हैं। तो इस तरह से बताया गया है। तो हम श्लोक को गाने का प्रयास करते हैं। तानहं दिशता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रमशुभान् आशुरेषु एव योनिषु। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्रशुभान् आशुरेषु एव योनिषु। तो अहम, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तान अहम, उन सभी को जो इस तरह से आसुरी योनि को लाभ करते हैं, तान उन सब को अहम, मैं। अहम का अर्थ क्या है? अहम अर्थात भगवान बता रहे हैं, मुझ सर्वशक्तिमान भगवान मैं। ऐसा नहीं है कि आप हम में नहीं है। आप हम अर्थात आप और मैं, इस तरह से भगवान ऐसा नहीं है किसी को नियोग करते हैं, किसी को बोल देते हैं अरे इनको फेंक दो, ये असुरी योनि ये चाहते हैं, किसी को सुपरवाइज नहीं करते। वह यद्यपि भगवान ऐसे डायरेक्ट, तो भगवान बोल रहे मैं अहम, मैं इस तरह से करता हूँ। तो तान अहम, देखिए भगवान बता रहे कि मैं मुझ सर्वशक्तिमान भगवान उन सब को, तब प्रभु जी बता रहे थे हमारे शिक्षा गुरु कि जो सुमो रेसलर होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं, उनका यही खेल है, वो एक दूसरे को पुश करते हैं और जो रिंग से बाहर हो गया वो हार गया। और इस तरह से जो गेम है, किंतु भगवान जो है वे सबसे सर्वशक्तिमान है, उनको कोई इस तरह से रिंग से बाहर नहीं कर सकते। भगवान वो सबसे सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह नहीं है कि वह छूट जाएंगे। ऐसा होता है ना, किसी को मारने के लिए ऐसे जगत में देखा जाता है, किसी को मारने के लिए कोई सुपारी देता है, तो जिसको सुपारी देते हैं वो उसी को वही कभी कभी मर जाता है, मारने जाते हैं तो वही कभी कभी मर जाता है। ऐसा नहीं है, भगवान करे अहम, मुझ सर्वशक्तिमान भगवान उन सबको तान उन सबको दिशतः, दिशतः का अर्थ है, दिशतः का अर्थ है कि द्वेष करने वाले, केवल मुझसे ही द्वेष नहीं करते, मुझसे और मेरे भक्तों से भी द्वेष करते हैं। द्विषतः क्रूरान, आप कह सकते हैं अच्छा ऐसा लग रहा है कि भगवान किसी से द्वेष करके फिर उनसे भी द्वेष करके इस तरह से उनको आसुर योनि में डालते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान इसके पहले बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया, मैं सभी के प्रति सम हूँ। जो द्वेष करते हैं वे मेरे प्रिय नहीं है। तो न मे द्वेषस्ति न प्रिय, तो इस तरह से बोलते समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के प्रति सम हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कि वो आसुर लोग, जो असुर लोग हैं वे भगवान से द्वेष कर रहे हैं, भगवान भी उनसे द्वेष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। अगर वह नहीं करेंगे, अर्थात अगर उनको आसुर योनि में नहीं डालेंगे भगवान, तो भगवान में तो विषमता हो जाएगी, ये भी बात है। तो हमारे साथ अगर देखते हैं कि हमारे साथ कोई कोई शत्रुता करते हैं, तो हम शत्रुता के नाते उसकी उसका जो बुरा करने का प्रयास करते हैं शत्रुता के नाते, किंतु भगवान में इस तरह का वैषम्य नहीं है। भगवान इस तरह से नहीं है। भगवान दो कारण से उनको आसुरी योनि में डालते हैं। एक तो साधु से द्वेष करते हैं, साधु लोगों से, भक्तों से द्वेष करते हैं इसलिए, और दूसरा है कि भगवान इन असुरों के प्रारब्ध पर इंटरफेयर नहीं करते। प्रारब्ध मतलब भगवान इनके जो प्रारब्ध हैं ये चाहते ही हैं, इस तरह का योनि चाहते ही है, तो भगवान उनमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, भगवान न्यूट्रल रहते हैं।
समोहम सर्वभूतेषु। और पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि साधुओं के प्रति द्वेष करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो दुर्वासा मुनि है वह ब्राह्मण है, प्रपर ब्राह्मण है। वह जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किए तो उनको जो सुदर्शन चक्र है वह 1 साल तक जला है, 1 साल तक जलाता रहा। तो एक ब्राह्मण होकर वह भगवान की भक्तों के अपराध किए, भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किए, तो फिर उनको भी इस तरह का दुख झेलना पड़ा। 1 साल तक किसी को अगर गरम तवे में लग रखा जाए तो कैसा होगा। तो जो सुदर्शन चक्र है वे जलाता रहा दुर्वासा मुनि को। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे कोई भी हो, अगर भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो उसे दुख झेलना ही पड़ेगा। यद्यपि बाद में दुर्वासा मुनि भगवान भक्तों से क्षमा मांग लिए तो उनको सुदर्शन फिर रुक गया, फिर वह ठीक हो गया। ये भी बात है। तो ये मूल कारण है, 2 कारण है जिसके वजह से भगवान उनको आसुरी योनि में डालते हैं। क्रूरान अशुभान। तो क्यों? क्योंकि ये क्रूर है और अशुभान अशुभ हैं, अशुभ कर्मकारी हैं। और नराधमान नराधम हैं। उन सबको संसार में जन्म मृत्यु, संसार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में, इस चक्र के डालता रहता हूँ। अब संसार का अर्थ यह है कि केवल मनुष्य और देवता की योनि नहीं प्राप्त करते, वह नीचे के जो योनि है, पशु योनि है, उनको लाभ करते हैं। आसुरीषु एवं योनिषु। और अजस्रम, अजस्रम अर्थात अनवरत, बार बार लाभ करते हैं, एक बार में नहीं, बार बार प्राप्त करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है क्षिपाम्य। क्षिपाम्य अर्थात मैं फेंकता हूँ। ऐसा आप देख सकते हैं कि किसी बॉल को हम किसी टारगेट में फेंकते हैं, वो वही जाता है, ऐसा प्रयास करते हैं। या जो मिसाइल वगैरह है, टारगेटेड गाइडेड मिसाइल, वो गाइडेड मिसाइल को किसी एक जगह फिक्स किया जाता है, एक जगह टारगेट किया जाता है, वहीं पर जाकर गिरता है। तो भगवान ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी जाके गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, किंतु ऐसा नहीं कि वो है कभी कभार देवता की योनि में भी चला जाए, कभी कभार मनुष्य की योनि में, ऐसा बिल्कुल नो चांस, बिल्कुल आसुरी योनि में ही लैंड करेंगे। छिपाम में मतलब फेंकते हैं भगवान, जैसे बॉल को फेंकते हैं, छिपाम में भगवान फेंकते हैं। तो यहाँ पर बोलते कि एक बार फेंकते हैं, नहीं, अजस्रम, बार बार फेंकते हैं। उनके प्रारब्ध के अनुसार वे इस तरह से फेंके जाते हैं। और यहाँ पर और बहुत सुंदर एक शब्द है, इसको इस अजस्रम अर्थ कथा, अजस्रम का अर्थ है अनवरत। अब इस अजस्रम को आप अशुभान से जोड़ेंगे तो होगा अजस्रम अशुभान, अर्थात बार बार वह अशुभ कार्य में ही लगे रहते हैं, अर्थात वे कभी भी शुभ कार्य नहीं करते। अब शुभ कार्य से आप जानते होंगे जो कथा कि अर्थात उनका जीवन में एक कोई भी स्कोप नहीं है, एक बार भी भगवान के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं। आप कह सकते कैसे कुछ नहीं, कुछ तो किया होगा, नहीं कुछ नहीं। कैसे? जैसे अ, जब यमराज के पास यमदूत जाते हैं शिकायत लेकर कि हमारा यम पास काट दिए, विष्णुदूत ने हमारे यम पास काट दिया, हमने वो अजामिल को पकड़ने के लिए, जो घोर पापी था, उसको नरक ले आ रहे थे, तो हमारा यमपाश काट दिए विष्णुदूतों ने। तो फिर शिकायत की कि किसको ले आना चाहिए, किनको हम नरक में लाए, आप ठीक से बताइए, ठीक से हमको ट्यूशन दीजिए। तो फिर ट्यूशन देते हैं यमराज और उनको बोलते हैं इस तरह से, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है, देख सकते हैं। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतश्च न स्मरति च तच्चरणारविन्दं कृष्णायो नो नमति यच्छीर एकदामपि तान् अन्नाय धावम अस्तु कृतो विष्णु कृत्यान। तो कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवती गुण नाम ध्येय, जिसकी जिह्वा एक बार भी भगवान के नाम नहीं बोला है। भगवान यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिह्वा ना भक्ति, जिसकी जिह्वा ना बोली है, जिह्वा एक बार भी नहीं बोला है भगवान का नाम। तो ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं चाहे मन कहीं भी लगा हो, जिह्वा बोलता रहे बस। ऐसा नहीं कि मेरा तो मन नहीं लग रहा है, ऐसा महाराज के पास कहते हैं।
महाराज मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, क्या करें? तो मन नहीं लगे तो कोई जीव जीव लगाने में कोई दिक्कत है क्या? जीव लगाइए, मन नहीं लग रहा तो कोई ठीक कोई बात नहीं, जीव लगाइए। तो अब जो विष्णुदूत है, जो यमदूत है, वह यमराज से पूछते हैं, सरकार कोई कोई गूंगे होते हैं वो क्या करेंगे? वो तो बोल नहीं पाएंगे ना। तो कहते हैं, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंद। अच्छा ठीक है, तो एक बार स्मरण तो किया होगा पूरे जीवन में, एक बार चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंद, एक बार स्मरण तो किया होगा पूरे जीवन में। तो कहते हैं, सरकार कोई कोई पागल होते हैं वो स्मरण भी नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, कहते हैं, कृष्णाय नो नमति जच्छरित एकदाम अपि। एकदम अपी, एक बार शायद जीवन में एक बार भगवान को प्रणाम तो किया होगा। अगर इस तरह से ये सब कुछ नहीं किया होगा तो जो इस तरह से अगर कोई इस इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया होगा तो वो कुछ नहीं किया है। तान अन्नाय धावम असत्कृतो विष्णु कृतान, इस तरह से वह कोई अगर इन तीनों में कुछ नहीं किया है तो वह भगवान के लिए पूरे जिंदगी में कुछ नहीं किया है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं किया है, एक भी भगवान की इस तरह इनमें से एक भी सेवा भगवान के लिए नहीं किया है, तो उपलक्षण से कुछ भी नहीं किया है जीवन में, तो इनको मेरे पास ले आओ। तो मैं अजस्रम की व्याख्या कर रहा था कि अनवरत अशुभान, अजस्रम अशुभान, अनवरत वे अशुभ कृत्यों में ही लगे रहते हैं, जीवन में एक बार भी भगवान की सेवा नहीं की। भगवान का नाम जप इतना आसान है, जिस दिन नाम जप से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होकर, जैसे अजामिल एक बार भगवान का नाम जप करके, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि भगवान का नाम किसी इंटेंशन से कर रहा था, बस अपने बच्चे को पुकार रहा था, नारायण आयो, इस तरह से लास्ट में वो इस तरह से बोल रहा था। पहले तो बहुत बार बोला, किंतु जब पहली बार बोला नारायण आयो, नारायण मेरे अपने माँ के गोद से मेरे गोद में आओ, तो पहली बार जब नारायण बोला, पहले नाम से ही उसके सारा जो पाप है वह तुरंत ध्वस्त हो गया, तुरंत। इस तरह से विष्णुदूत कहते हैं, अरे ये इतने सारे पाप किए, इसको क्यों आप छोड़ रहे हैं, इसको क्यों? तो कहते हैं, ये जब एक बार नाम लिया तुरंत इसका सारा पाप तुरंत ध्वस्त हो गया। तो कहते हैं, एक जन्म का नहीं नहीं, वो जिस सारे जन्म, जितने जन्म इससे लिया वो सारे जन्म का पाप तुरंत ध्वस्त हो गया है। फिर वो जो यमदूत है वो तो बिल्कुल कवकारी की, ये अजामिल ये कैसे, इसका कैसे उद्धार हो गया? तो इस तरह से है, इस तरह से नाम की महिमा है। अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम लिया, वह भगवान नरक नहीं जा सकता है। अर्थात इस तरह से अब जब हम नाम की महिमा सुनते तब हमें बार बार नाम जप करना चाहिए। ये बात है, ऐसा नहीं कि आपको कोई अशुभ कृत्य करने के लिए छूट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कि आप सोचेंगे कि हम नाम जप करेंगे फिर अपराध भी करते जाएंगे, ठीक है, नाम है एक, नाम से सारा पाप कट जाएगा। इस तरह से करेंगे तो आपको नाम अपराध लगेगा, वह अपराध होगा नाम के प्रति, तब आपको वो कृपा नहीं मिलेगी जैसा प्रॉमिस्ड है। तो ऐसी ऐसी भावना से नहीं कि मैं बहुत पाप कृत्य किया हूँ, आपको तो बहुत ही तो उसको छोड़ने का बहुत प्रयास करना है, और साथ ही साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ये सही भावना है नाम के प्रति। आपको वह छोड़ने का प्रयास भी करना होगा, जो दुष्कृत आपसे छूट नहीं रहा है तो छोड़ने का प्रयास भी कीजिए, साथ साथ भगवान का नाम लेते जाइए, सारे जितने भी अशुभ हैं कृत्य हैं वह सारे अशुभान समाप्त हो जाएंगे। ये बात है। तो इस तरह से कोई अगर एक एक व्यक्ति जीवन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया है, आसुरेषु एव योनिषु, वह आसुरी योनि को ही लाभ करता है। ये अब आगे बढ़ते हैं। उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूर कर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। है?
अंशों का कार्य संपूर्ण की सेवा करना है, किंतु जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते हैं। वो देखो कितने प्यार से उसको थप्पड़ मार रहे हैं पुलिस, कितने प्यार से वो तो हाँ, इस तरह से जब भी हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, हमें स्वतंत्रता मिली है, हमारी इच्छा, हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ कोई कोई कहते हैं अरे सब कुछ तो भगवान करवा रहे हैं, हम क्या करें। अब नाम जप करने के लिए भी हमें भगवान शक्ति नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम नाम जप नहीं कर पा रहे। जीव भी तुम्हारा पकड़ लिए, जीव भी भगवान पकड़ लिए है, अब जीव भी नहीं हिला पा रहे। जीवाना भक्ति, एक बार जीव नहीं हिला पा रहे हैं आप, भगवान के जप नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी जो भगवान जीव पकड़ लिए हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं करना चाहते, ये बात है। भगवान पर ना, भगवान बता देते अरे भगवान ऐसे पाप करवा रहे हैं, हम क्या करें। हाँ, भगवान तो इसी यही सब, भगवान उनका उनका और कोई कार्य नहीं, वो आपको पाप कर्म में नियत करे, ऐसा नहीं है। आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, इसीलिए भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। ठीक है करो, आप भोगो, भोगना चाहते हो भोग में पड़ो, अब देख लो, भोग लो कैसे में सुख है कि नहीं, देखो तुम। तो भगवान इस तरह से उनको आसुरी योनि में बार बार डालते जाते क्योंकि उनकी इच्छा है, उनका प्रारब्ध है, प्रारब्ध में भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं हो जाती। भगवान के भक्त तो ऐसे घूमते रहते हैं, किसी का भी उद्धार कर देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, हरे कृष्णा बोल देते हैं, एटलीस्ट राम राम ना बोले, ये आम ले, आम तू काम खा, राम नहीं बोलेगा तो आम खा। अब आम तो ऑफर्ड है, भोग है, प्रसादम है, अब वो आम खा के भगवान के भक्ति में लग जाएगा। सुकृत इकट्ठा होगा तो बाद में आके भक्ति में आ पाएगा, कुछ तो सुकृत जाएगा जिससे वह एटलीस्ट नरक में तो नहीं जाएगा। तो भगवान के भक्त इस तरह से कृपा करते बैठते बैठते हैं, घूमते हैं। किंतु तो बात क्या है, हमारी जो स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग नहीं करना है, तब वे उसी प्रकार भौतिक जगत के नियमों से दुखों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार अपराधी लोग पुलिस की कार्यवाही के भागी बनते हैं। अपराधी लोग जिस तरह से पुलिस के कार्रवाई के भागी बनते, उसी तरह से हम भी इस जगत में माया के द्वारा पिट रहे हैं। राज्य अपने नागरिकों को अपना रंग समझता है, सॉरी, अंग समझता है, किंतु जब कोई नागरिक अपनी अपेक्षित अपेक्षित स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो राज्य उसे पुलिस के नियंत्रण में रख देता है। कारागार के बाहर किसी नागरिक का जीवन और कारागार के अंदर नागरिक का जीवन दोनों एक ही नहीं है। तो देखिए, तो नागरिक को देखिए, प्रजा 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 मतलब जो संतान की तरह है, जो राजा है उनके जो प्रजा लोग हैं वे सब संतान की तरह होते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको दुख देने का जो सरकार का कोई हक है, ऐसा नहीं है। वो इस तरह से कार्य करते हैं, इसलिए जेल बनाया गया है। जेल कौन बनाता है? जेल बनाता है सरकार बनाते हैं, किंतु वो जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वे इस तरह से कार्य करते हैं, इसके इसके वजह से इस तरह से जेल बनाया गया है। और यहाँ पर एक बात बताया गया कि जो नाग, अब लोग सोचते हैं, सोच सकते कि अच्छा ठीक है, हम जेल में भी खाना पीना फ्री में मिलेगा, चलो जेल चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं कोई। किंतु देखिए, आप देख सकते हैं कि जेल में आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, बस जेल में ही रहो। और वहाँ पर भी बिल्कुल जला हुआ रोटी और मिलेगा, वो वह भी नहीं मिलता है, और फाइटिंग एट्सेट्रा, बहुत सारे, बहुत बुरा वातावरण होता है जेल में। किंतु बाहर कितना स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाओ, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो जो स्वतंत्रता है उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में फ़र्क है, देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हम एक कंडीशन्ड सोल है, हम एक बद्ध दशा में है, कैसे कह सकते हैं। देखिए, हमें सोने की जब नींद आती है तो सोना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सोने का मन है, हम सोने के लिए लीला कर रहे हैं, और भूख लगती है तो खाते हैं। तो एक बाध्यता है,
है ना? जीवन में एक बाध्यता है, कोई भी कार्य के लिए हम बाध्य हैं, वी आर सपोज टू डू दैट। हम उसको लिए कार्य उस कार्य कर लेकिन उस कार्य करने के लिए हम बाध्य होते हैं, वी आर फोर्स टू डू दैट, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो इस तरह से देख सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा हम एक बद्ध दशा में हैं, हम एक कारागार में हैं, यह बताया जा रहा है। ये भौतिक जगत यहाँ पर मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये जगत मौज मस्ती के लिए नहीं है। लोग समझते हैं कि ये लोग क्या भक्ति कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम तो मौज मस्ती करेंगे। तो करो अपना मौज मस्ती और भोगो। यहाँ पर जेल में कोई मौज मस्ती नहीं होती है, यहाँ पर हर कोई दुख भोग रहा है। तीनों ताप उन्हें निरंतर निरंतर दुख दे रही है। तो इसी प्रकार भौतिक प्रकृति के कारागार के अंदर जीवात्माओं के दुखों को भगवान की लीलाओं के समकक्ष नहीं ठहराया जा सकता। जो सच्चिदानंद की परम स्वाधीन अवस्था में होते हैं। इसी तरह से जो भौतिक प्रकृति है इस जगत में जो है ये कारागार की तरह है, और यहाँ के जो दुख है, यहाँ के जो जीवात्माओं के जो दुख है, उनको आप कह नहीं सकते कि ये मेरी लीला है। अब कोई जेल में जा रहा है, अरे ये तो मैं लीला में जेल जा रहा हूँ, हम लीला कर रहे हैं जेल जा रहे हैं। अरे तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। और तो सच और भगवान की सेवा में जो स्वच्छंद जो स्वाधीनता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। निरंतर आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं, निरंतर 24 घंटे कथा सुन सकते हैं, 24 घंटा कीर्तन, जितना चाहो प्रसाद पाओ, पेट नहीं भरेगा कभी। जितना चाहे प्रसाद खाते जाओ, कोई बिल पेमेंट नहीं करना। जो सबसे अच्छा लगता है, रसमलाई अच्छा लगता है तो रसमलाई मिलेगा, बिल्कुल अनलिमिटेड, और पेट भी नहीं भरेगा। तो वास्तव में तो वो प्रसाद है यद्यपि, किंतु वैसे भगवान के धाम में ये सब इस तरह के सुख हैं। 24 घंटे निरंतर कथा में लगे रहते हैं, निरंतर 24 घंटे कथा में लगे रहते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो वहाँ पर निरंतर भक्तों को सुख मिलता है, उसमें कोई बाधा नहीं रहती है। किंतु एक जेल की दशा आप देख सकते हैं, वहाँ पर बस शरीर निर्वाह करने के लिए, बस जीने के लिए कुछ खाना दे देते हैं लोग। उसी तरह से बस आत्मा बस जो जीव है वह बस एग्जिस्ट करे, वह बस जी ले। यही इसी के लिए थोड़ा सा जो दुख है उसको मॉडिफाई करके सुख की तरह, सुख जैसे सुख है इस तरह से दिखाया गया है। ये भौतिक जगत चकाचौंध युक्त है। ज्ञानी लोग जानते हैं क्या, हमने पिछले अध्यायों में चर्चा किए थे, पिछले पुस्तक में। ज्ञानी लोग जानते हैं ये भौतिक जगत चकाचौंध से युक्त है, इसलिए वह भ्रमित नहीं होती। तो इस जगत सब कुछ जो दिख रहा है वह लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया सुख है, अति का सुख मिलेगा इससे। नहीं, इससे केवल ही दुख मिलेगा। वो बस एक कवरिंग है, कवरिंग के वजह से इस तरह से लगा। जैसे कोई गंदा वस्तु को अगर, कोई पॉटी को अगर कोई अच्छे से रैपिंग करके, बिल्कुल इसको जो मल है उसको कोई अगर सुंदर रैपर से रैप करके किसी को गिफ्ट कर दे, ये लो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया, तो वो सोचेगा अरे कितना सुंदर पैकिंग है इसका, इसके अंदर तो बिल्कुल शायद मेरे बंधु ने, मेरे मित्र ने बहुत सुंदर चीज दिया होगा। तो वो खोलेगा तो देखेगा अरे क्या। ये जगत का दुख ऐसा ही है कि आप वो रैपिंग देख लेंगे कि बहुत सुंदर रैप की, बहुत सुंदर इसका जो रैप है, रैपिंग किया गया है वो सुंदर है। अब बिल्कुल उसमें लग जाएंगे, अब तुरंत आपका मन बिल्कुल दुख से भर जाएगा, क्योंकि उसमें मल ही है, मल और कुछ नहीं है, असार है, नश्वर है, तो और कुछ भी नहीं है। जगत ऐसा ही है, बस देखता है अच्छा किंतु अंदर से बिल्कुल खराब। कोई सरकार अपने नागरिकों से ऐसा आचरण नहीं चाहती जिसमें उन्हें जेल जाना पड़े, यातनाएं भोगनी पड़ी। कारागारों का निर्माण निस्संदेह राज्य प्रशासन द्वारा कराया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार अपने नागरिकों को जेल भेजने के लिए उत्सुक हो। परोक्ष रूप से अवज्ञाकारी नागरिक ही प्रशासन को कारागृह निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते। अमेजिंग लाइन। कारागृह प्रशासन की प्रसन्नता के लिए नहीं बनाए जाते, जिनके निर्माण और व्यवस्था में
प्रशासन के बहुत धन की व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागृह को पूर्णतः समाप्त करने में प्रसन्न होगी, बशर्ते कि राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक ना हो। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का निर्माण श्री भगवान द्वारा किया गया है, किंतु उनकी यह इच्छा नहीं है कि जीवात्मा को इस जगत के प्रपंच में डाला जाए। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं। तो देखिए क्या बात बताया जा रहा है कि जैसे जेल है, जेल जो बनाया गया है वह सरकार के द्वारा बनाया गया है, किंतु सरकार का कोई ऐसा शौक नहीं है कि वे जेल बनाते रहें। लोग गंदा कार्य करते हैं, गलत काम करते हैं, इसके वजह से जेल बनाना पड़ता है, बशर्ते राज्य में कोई भी अवज्ञाकारी नागरिक ना हो, कोई भी अपने सरकार के जो नियम है उसको ना तोड़े। तो इसके वजह से जेल बनाना पड़ता है सरकार को। सरकार को कोई शौक नहीं है। इस तरह से भगवान को भी ये जगत सृष्टि करना पड़ता है उनको। वह भी सृष्टि लीला करते हैं यद्यपि, किंतु ऐसा नहीं है। वह चाहती है कि इन जीवात्माओं को आसुरी योनि मिले, इस तरह से वह दुख भोगे, ऐसा नहीं चाहते। कोई कोई ऐसा कहता है कि ये भगवान ही सब कुछ दुख दे रहे हैं, भगवान ही सभी कुछ का सृष्टा है, वही ऊपर वाला जो भी कर रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, तो दुख भी जो भोग रहे हैं उसको उसका कारण ही ऊपर ऊपर वाला ही है। इस तरह से भगवान को दोष देते हैं। अरे तुमने अमेजोन से जो पार्सल ऑर्डर किया, तुम्हारे वजह से वो पार्सल आया, ऐसा नहीं कि वो पार्सल अब भगवान नहीं तो आप, या फिर कोई ऐसे ही आ गया है। अरे ऐसे ही आ गया, ऐसा नहीं। आपने ऑर्डर किया इसीलिए आया, आपने पेमेंट किया उसके लिए इसीलिए आ रहा है। इसी तरह से जो भी हम इच्छाएं हैं, बुरे इच्छाएं, बुरा भला जो भी है, वह इच्छा हमने किए हैं, इसी के वजह से भगवान उसको दे देते हैं। ठीक है, ये जीव इतना तीव्र इच्छा कर रहा है, जब ठीक है ले लो, भोग लो, जगत में जाओ, इसलिए जेल में जाते हैं। आप नहीं कह सकते कि हमने अपने हम अपने हम सरकार के द्वारा प्रेशर करके हमें जेल में भेजा जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। सरकार फोर्स करते हैं जेल में जाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम गलत कार्य किए हैं, गलत काम, गलत सलत उल्टा सुल्टा कार्य करेंगे तो जेल में जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे। यही बात है। जीवात्मा स्वयं ही वह निर्णय लेते हैं, जीवात्मा वह स्वयं निर्णय लेता है कि क्या क्या वह भगवान की सेवा करेगा या माया की। अगर माया की सेवा करेगा तो दुख ही भोगेगा, निरंतर त्रिताप दुख भोगता रहेगा। और वह भगवान की सेवा में लगेगा तो उसे अनंत सुख मिलेगा। अब चॉइस इज योर, अब चॉइस आपका है, आप क्या चाहते हैं, आपका निर्णय है। आपको अगर टेम्पररी सुख चाहिए टेम्पररी सुख लीजिए, और जो आपको केवल दुख ही देगा। आपको अगर परमानेंट सुख चाहिए तो भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, बस। ये बात है। इसलिए इस भौतिक जगत के निवासी उन मुक्त आत्माओं से भिन्न हैं। अब देखिए, इस जगत में जो कारागार के लोग हैं वह तो जो आम जनता है उनसे तो अलग होगी, क्योंकि जो कारागार के लोग हैं वह तो कैदी कहे जाएंगे, और जो आम जनता है वह रिस्पेक्टेड दैट पर्सन, इस तरह कहते हैं ना, रिस्पेक्टेड दैट पर्सन। इस तरह से हम किसी को संबोधित करते हैं, श्रीमान श्रीमती, इस तरह से किसी को सम्मान करते हैं। तो उसको वो अच्छा व्यक्ति है इसलिए तो सम्मान करते हैं, तो जो कैदी है उसको क्या सम्मान देंगे लोग। तो जो मुक्त आत्मा है वे बिल्कुल अलग हैं, वे हमारी तरह बद्ध आत्माएं नहीं हैं, जो सदा भगवान की दिव्य लीला में संलग्न रहते हैं। तो इस तरह से जब हम भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनेंगे तभी ना हम इच्छा करेंगे भगवान के साथ इस तरह से भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए और भगवान के पास जाने के लिए, तभी ना हम इच्छा करेंगे, नहीं तो हम इस जेल में ही पड़े रहेंगे। अद्वैतवादी निराकारवादी दार्शनिकों को शाश्वत आध्यात्मिक लोक के संपूर्ण स्वतंत्र जीवन का कुछ भी पता नहीं है। जो अद्वैतवादी है वह, उनको कुछ पता नहीं है आध्यात्मिक लोगों में जाकर भगवान की सेवा के विषय में कुछ पता नहीं है। भगवान की सेवा में जो इतना सुख है उनके विषय में कुछ पता नहीं है। उनको कुछ पता क्यों नहीं है? देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान हमें बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि देते हैं कि तुम मेरी और सेवा करो तो तुम्हें और सुख मिलेगा। और हमारी जो श्रद्धा है उसको बलवती रखती है, और श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है वह भगवान के कथा में, भगवान में लगा रहता है।
और जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, उनको भगवान बुद्धि भी नहीं देते। उनको बुद्धि नहीं देते, इसलिए वो इसी तरह से उनका दिमाग है कि हम भगवान में मिल जाएंगे या भगवान के ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। इस तरह से भ्रमित कुमारी लोग हैं ना, जो भ्रमित हैं कुमारी, वो इस तरह से भ्रम में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि क्यों क्यों तत्पर रहते हैं भ्रमित लोगों का? क्योंकि सब भ्रमित है, पता ही नहीं है भगवान की सेवा का जो सुख है उसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है, कभी किए नहीं है, और भक्तों से द्वेष करते रहते हैं, झगड़ा करते हैं उनसे। उनके मतानुसार आध्यात्मिक क्षेत्र केवल शून्य है। यह ऐसा ही है जैसा कि कारागृह के बंदियों का सोचना कि कारागृह के बाहर कोई जीवन नहीं है। कारागार के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागार के अंदर की गतिविधियों से मुक्त है, किंतु ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ गतिविधियां ही नहीं है। तो ये ऐसे ही हुआ जैसे कोई सोचे कारागार में रहकर कि जो कुछ है यही कारागृह, ही सब कुछ है, यही पर अब मरना है, जीना है, यही बस यही पे सेटल हो जाना है, और बाहर कुछ नहीं है। ये अद्वैतवादी ऐसे ही सोचते हैं। ये जगत जो है, और ये जगत में विविधता है, यहाँ पर बहुत कुछ है, और बाहर जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर कुछ नहीं, सब शून्य, सब जीरो। तो वो लोग इस तरह से नहीं जानते भगवान की सेवा के विषय में, क्योंकि वह भगवान के भक्ति के विषय में कभी जाने ही नहीं, क्योंकि भगवान के भक्तों से नहीं सुनते, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये बात है। आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशील हो, नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागार के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते हैं। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है परमेश्वर वेष्टि जीवात्मा के कर्म और उनकी प्रतिक्रियाओं की सृष्टि कभी नहीं करते। भगवत गीता में इस विषय को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। तो भगवत गीता के श्लोक को हम कल देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आत्मा स्वरूप से ही नित्य क्रियाशीलता को नकारते हैं। इस प्रकार वे कारागृह के जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझने की भूल करते। कौन? जो अद्वैत निराकारवादी है, वह इस तरह से सोचते कि आत्मा का जो नित्य क्रियाशीलता है उसको नकारते हैं, कि आत्मा भी क्रियाशील है और वहां पर जाके कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस चुपचाप ध्यान, चुपचाप ध्यान, कुछ नहीं। अब सोचो, जो आत्मा इतना चंचल है, इतना, मतलब आत्मा का स्वभाव ही है कि वह कुछ करे, वो एक जगह चुपचाप बैठ ही नहीं सकता है। आत्मा निरंतर किसी के ना किसी की सेवा में लगा है, किंतु ये लोग इस तरह से आत्मा की जो नित्य क्रियाशीलता है उसको नकारते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आत्मा वहां पर जाकर शून्य में लीन हो जाएगी, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप वहां पर शून्य में, बिल्कुल कुछ इंद्रियां नहीं रहेगी, बस तुम्हें वहां पर टांग दिया जाएगा, कुछ इस तरह से। और इस प्रकार वे कारागार के जो जीवन के दुखों को श्री भगवान की लीलाएं समझते हैं। हमारी लीलाएं चल रही है, हम बस जब अविद्या से मुक्त हो जाए बस सब एक हो जाएंगे। अब तो बस हम लीला कर रहे हैं। कारा कोई कोई जेल जाए और कहे कि हम लीला कर रहे हैं, तो उसको तो चांटे पड़ना चाहिए, ये चाटे। तो वो इस तरह से भ्रमित हैं, समझते नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण उनको ऐसा लगता है, ज्ञान नहीं है, इसके वजह से वे इस तरह समझते हैं। परमेश्वर, अब बताया जा रहा है कि परमेश्वर इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के लोग, या फिर जो भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं, उनके कर्म में इंटरफेयर नहीं करते। अर्थात वो इसी तरह से करना चाहते हैं, ठीक है करो, तुम करना चाहते हो इस तरह का आसुरी योनि चाहते हो, ठीक है करो, लो। उनके कर्म में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। कर्म और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। तो भगवत गीता में इस विषय में जो श्लोक हैं वो हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंद।